चलिए आइए, सबको जय हिंद। आज की क्लास में स्वागत है। उसके साथ साथ इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पर भी आपका स्वागत है। चलिए तो देखिए, अगर इतनी मेहनत से मैं कर रहा हूँ तो शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मना से निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखिए, हम लोगों ने गंगा नदी पढ़ लिया था। गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ पड़ी थी उसको पढ़ लिया था, और इसी में एक नदी का नाम आता है जो सबसे लास्ट में, दामोदर नदी। तो आज हम दामोदर नदी से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। पहली बात समझेंगे, देखिए ये है हमारी गंगा नदी। ये गंगा नदी बह के आती है, आने के बाद मालदा गैप के बाद, मतलब मालदा गैप के बाद दो हिस्सों में बट जाती है। कितने हिस्सों में बटेगी गंगा नदी? पश्चिम बंगाल में दो हिस्सों में। एक चली जाती है पद्मा, जिसको बांग्लादेश में बताएंगे कैसे जब ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे तब, और एक नीचे की तरफ चली जाती है जिसको बोलते हैं हुगली नदी, जिसको बोलते हैं हुगली नदी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हुगली नदी किसकी सहायक नदी? ये सहायक नदी नहीं है, ये गंगा नदी का अंग है। मतलब गंगा नदी यहाँ दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक पद्मा दूसरी हुगली। हुगली कोई नई नदी नहीं है, बाद में चल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए हुगली नदी पर एक बांध बनाया गया है, फरक्का परियोजना। तो पूछा जाता है कि फरक्का परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे हुगली नदी पर, फरक्का परियोजना। अच्छा चलिए ठीक है, फरक्का परियोजना बनाया गया तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। आप वैसे ही समझ जाएंगे। जब हुगली नदी आगे आती है तो हुगली नदी पर ही एक शहर है जिसको बोलते हैं कोलकाता, कलकत्ता। पहले ये हमारी राजधानी हुआ करता था 1911 तक। 1912 में तो दिल्ली आ गई, तब से दिल्ली है, तो कोलकाता। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हुगली नदी एक ऐसी नदी है, एक ज्वारी नदी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ज्वारी पत्तन का निर्माण किया जाता है। कारण क्या है कि देखिए बंगाल की खाड़ी में जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर उठता है, और इसी पानी के सहारे इसमें जो नाव होती हैं उनको ले जाया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ये सब नॉर्मल जानकारी। अच्छा देखिए, जो हमें मेन मुद्दे पे बात करनी वहाँ आते हैं। मेन मुद्दा बात करिए। देखिए यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार पे एक चोटी है, पंचेत लिखा होता है या पांचोत लिखा होता है, जो भी आप समझ में आए, जो आपको मैप में मिल जाए वो समझ लीजिएगा। छोटा नागपुर पे चोटी है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। अब इसी दामोदर नदी के बारे में हमें जानना है क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो छोटा नागपुर के कौन सी चोटी? पांचोत चोटी। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। अब यहाँ से दामोदर निकलती है और हुगली में मिल जाती है। हुगली के मिलने के बाद ये अपने पानी को कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। अब जब बंगाल की खाड़ी में, देखिए वहीं से छोटा नागपुर पठार के दूसरे तरफ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बराकर नदी। क्या बोलते हैं? बराकर नदी। और वहीं से निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं कोनार नदी, और वहीं से एक नदी निकलती है जिसके बोकारो नदी। तो ये सब नदियाँ छोटा नागपुर के पठार के आसपास से ही निकलती हैं। अब जब सब छोटा नागपुर के आसपास से ही निकलेंगी तो एक चीज़ और समझेंगे कि क्या छोटा नागपुर के पठार पे पूरे साल पानी मिल जाएगा? वहाँ पे बर्फ़ होती है जो गलती है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। होता क्या है, जब बारिश के दिन में छोटा नागपुर पठार पे अच्छी खासी बारिश होगी। जैसे ही बारिश होगी तो बराकर नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी, ये तीनों नदियों जो छोटी छोटी होंगी, जिनका नाम तो लोकल तौर पे जानेंगे, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि ये वाली दामोदर नदी इसको संभाल नहीं पाती है। और जिसके कारण जब संभाल नहीं पाती है तो पश्चिम बंगाल में, कहाँ की बात हो रही है? पश्चिम बंगाल। और इसी पश्चिम बंगाल में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझेंगे चीज़ों को तो फिर मज़ा आएगा, नहीं तो फिर तो ऐसा ही है, हवा हवाई पढ़ना तो फिर बातें खत्म है। देखिए अब इन नदियों का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है, इसमें रूपनारायण, सिलई नदी, ये सब का पानी इतना ज़्यादा वो संभाल पाती नहीं है। जब संभाल नहीं पाती, वही हाल हो गई कि आपको किसी शहर वाली लड़की से मोहब्बत हो जाए और आप उसका ख्याल ना रख पाए, तो यह हाल होती है, ये समझ लीजिएगा। तो वैसे ही जो दामोदर नदी होती है वही हाल है कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है कि इनके पानी को संभाली नहीं, इतना ज़्यादा प्यार मिल जाता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। अब बर्दाश्त नहीं होता है, जब ज़्यादा प्यार हो जाता है तो अंधा हो जाता है। तो वही चीज़ है
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को शोक कहा जाता है। मतलब पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहेंगे, दामोदर नदी को। ठीक है, अब क्या और क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक स्थान है गिरिडीह और एक स्थान है दुर्गापुर, दोनों पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। क्या नाम है, गिरिडीह लिख लेता हूँ, गिरिडीह, और एक स्थान है दुर्गापुर। तो गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच इस नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जैविक मरुस्थल। अब कहेंगे सर जी जैविक मरुस्थल क्या होता क्या है, तो इस बात को समझेंगे। जैविक मरुस्थल का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। एक चीज़ समझेंगे, जैसे कोई पानी है उसमें आप जहर मिला देंगे तो उसमें जितने जीव होंगे सब तो मर जाएंगे ना, मर जाएंगे सब। इसका मतलब वो पानी अब ऐसा हो गया कि जैविक मरुस्थल हो गया। जैसे मरुस्थल का मतलब ये आप क्या समझते हैं कि मरुस्थल, मरा हुआ स्थल का मतलब जगह, कोई ऐसी जगह जो मर गई हो। तो जगह मरने का मतलब ये हो गया कि उस मिट्टी में कुछ भी ना होता हो। तो वैसे ही जो दामोदर नदी है वो गिरिडीह से लेके दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल हो गई है। कारण क्या है कि देखिए ये बोकारो, कोनारो, ये मतलब जो पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है बहुत ज़्यादा औद्योगिक, मतलब यहाँ कल कारखाने बहुत ज़्यादा है। तो इसका जितना कचरा है वो कहाँ जाके गिराया जाता है, इसी दामोदर नदी में। अब भाई साहब आप अगर एक बार गंदा पानी पी लेंगे तो आपको हो जाएगा पोलियो, है हैजा हो जाएगा, पता नहीं कितनी बीमारी हो जाएगी पानी, गंदा पानी पीने से। तो वैसे ही जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, जो मछलियाँ पानी में रहती हैं, वो भी जब गंदा पानी पिएंगी बीमारी होगी। और बीमारी होगी तो उनका डॉक्टर तो है नहीं कि उन्हें बचा ले जाएगा, बेचारी मर जाती हैं। ऐसे ऐसे करके पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है। तो गिरिडीह से लेके दुर्गापुर तक ये क्या है, जैविक मरुस्थल। और जैविक मरुस्थल को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डिजर्ट, बायोलॉजिकल डिजर्ट। तो एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि गिरिडीह से लेके दुर्गापुर के बीच ये होती है जैविक मरुस्थल। कारण क्या है, कारण क्या है कि जितना भी कल कारखाना होता है उसका सबका पानी लाके इसी में गिरा दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझेंगे, दामोदर नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, कुछ डैम बनाए गए हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वो फलनवा कहाँ है, ढमकवा कहाँ है। देखिए दामोदर नदी पे एकदम क्लियर बता रहा हूँ, एक है पंचहित या पंचेत और एक है दुर्गापुर बांध। एक झारखंड में है, एक पश्चिम बंगाल में है। तो किस नदी पे है, दामोदर नदी पे। कौन सा है, पंचेत हिल बांध और दुर्गापुर बांध। दुर्गापुर आप दिमाग में लगा ही लेंगे, दुर्गापुर भाई वहाँ का मेला बहुत फेमस होता है। ये जो दशहरा वाला समय है दुर्गापुर, मतलब वहाँ का मेला बहुत बेहतरीन होता है। अगर कहीं मौका मिले तो घूमिएगा। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर बांध, और झारखंड में है दामोदर नदी पर ही क्या है, पंचेत हिल बांध या पंचेत बांध, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद साथ देखेंगे, देखिए ऊपर से एक नदी आके मिलती है बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी पे 2-3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध बनाए गए लिख लीजिएगा। बराकर नदी पर तिलैया बांध, कहाँ पे है, झारखंड में, तिलैया बांध। बराकर नदी पे दूसरा है मैथान बांध, झारखंड में। बराकर नदी तीसरा बांध है बेल पहाड़ी बांध, पश्चिम बंगाल में। तो तिलैया मैथान बेल पहाड़ी, बोलिएगा, तिलैया मैथान बेल पहाड़ी तिलैया मैथान बेल पहाड़ी, तिलैया मैथान बेल पहाड़ी, ये क्या है, बराकर नदी पे बनाए गए बांध है। उसके साथ देखेंगे बीच से एक नदी ऐसे आती है कोनार नदी, कोनार नदी पे एक बांध बनाएगा, कोनार बांध, ये तो याद हो जाएगा, बस याद हो झारखंड में। ठीक है, तो इतनी जानकारी दामोदर नदी घाटी से थी। अच्छा, अब और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दामोदर घाटी से। देखिए जब ये बांध बनाया, मतलब भारत का जब ये हुआ कि बांध बनाया जाए, तो ऐसा नहीं हुआ कि सबसे पहले चलो जम्मू कश्मीर में बनाते हैं, लद्दाख में बनाते हैं, उत्तराखंड में बनाते हैं, नहीं, वहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा था लोगों का। तो बोले ऐसा करते हैं कि ये जो दामोदर नदी है इसी में बनाते हैं। भाई थोड़ा समतल एरिया है और पानी भी आ रहा है भाई। अब इसमें समझेंगे इतनी बड़ी गंगा नदी में कितना पानी आता था, उसका पानी, फिर इस दामोदर नदी, मतलब इतना पानी आता था। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। नदी घाटी परियोजना का मतलब विद्युत उत्पादन के लिए सबसे जो बांध बनाने की परियोजना शुरू की गई किस नदी पे, सबसे पहले
दामोदर नदी। अब कहेंगे काहे, कारण क्या है कि भैया ऐसे बताओ, जितने उद्योग धंधे लगाए गए थे सब दामोदर नदी के आसपास लगाए गए, पश्चिम बंगाल के आसपास लगाए गए। तो एक चीज़ और समझेंगे, अब अगर हम बिजली लाएंगे उत्तराखंड से तो जितना मुर्गी ना उतना मसाला हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग कहा कि भाई दामोदर नदी पे हम बना लेते, डैम बना के विद्युत उत्पन्न कर लेंगे, और जब यहाँ बिजली बन जाएगी तो आसपास का काम भी कर लेंगे। बोले ठीक है, सिचुएशन भी ऐसी थी, भौगोलिक स्थिति भी आसान हो गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पहली नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब की गई, तो आपको जहाँ जगह हो वहाँ लिख लेंगे नदी घाटी निगम, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। एक चीज़ बताएंगे, जान लेंगे, 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए, तब तुरंत ये हुआ कि पहले लाइन बनाओ स्वदेश मूवी देखें, उसमें कैसे लाइन बनाई जाती है, वही कंडीशन यहाँ अप्लाई गई। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना निगम की स्थापना कब की गई? 1948। एक चीज़ और समझेंगे, जो ये दामोदर नदी है, इसका जो क्षेत्र है भाई छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र में कोयला ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। अब जब कोयला ज़्यादा पाएगा जाएगा तो जाहिर बात है खदान होगी ना, खुदाई वगैरह। KGF देखे हैं, उसमें क्या होती है? खुदाई होती है। हाँ, अब जब भाई कोई खदान बड़ी है तो वहाँ बिजली की व्यवस्था चाहिए। अब बिजली की व्यवस्था कहाँ करेंगे? कहीं से लेके आएंगे, तो उसी नदी में बांध बना ली। तो बांधों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन बांध से ही होते हैं। ये सहायक नदी उदी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बांध है फलाना ढकमकमा, जब यहाँ आती है इसे याद कर लेंगे, तिलैया मैथान, और एक और कौन था बेल पहाड़ी, तिलैया मैथान बेल पहाड़ी, और ये जो कोनार नदी है कोनार, इस पर था पंचेत और दुर्गापुर बांध। बात खत्म हो जाती है। इतना था दामोदर नदी से, अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। बात समझ में आई? और याद हो जाना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर वही है, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात आ जाएगी। चलिए ठीक है, ये अगर हो गया होगा तो मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।